के दीप को जला के बैठ जाओ, स्वाध्याय करने बैठ जाओ। ग्रंथ ना भी हो मित्र, कम से कम आंख बंद करके बैठ जाओ। आंखों की रोशनी को भी व्यर्थ क्यों नष्ट करें। आंख बंद करके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ और प्रयास करो कि मेरे प्रभु ना सही, मेरे प्रभु ना सही, प्रभु आ जाएं। जब मैं प्रभु को देखूंगा तो मैं अपने प्रभु को भी कभी ना कभी देख लूंगा। अब बोलो ज्ञानियों, पुण्य बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? इस भ्रम को निकाल दो, इस भ्रम को निकाल दो। आज से जितने विशिष्ट हम पूजा पाठ करेंगे उससे पुण्य बढ़ेगा। विषय उसमें दूसरा है, कथन यही करना पड़ता है। तुम जितनी पूजा करोगे उतना पुण्य बढ़ता है। इसके रहस्य को पूछने के लिए तुम्हारे पास इतना बुद्धि नहीं चली कि कभी किसी ज्ञानी से पूछ लूं इतनी विशाल पूजा करने से बड़ा पुण्य कैसे बढ़ता है। बड़ी पूजा करने से बड़ा पुण्य कैसे बढ़ता है, एक कभी पूछे ही नहीं आपने किसी से। मित्र, सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात तद विशेषा। अब देखना, जितनी अच्छी विधि करोगे उसमें उपयोग विशिष्ट लगेगा। अब पुण्य कहां से बढ़ रहा है? एक पक्ष की व्याख्या करके लोग चले जाते हैं, दूसरे पक्ष को भी कहना चाहिए। विधि अच्छी करोगे ना तो उपयोग अच्छा लगेगा। जब प्राचार्य जी आप सहस्र नाम का पाठ कर रहे थे, बराबर शरीर मिला हो, पर शरीर का पालन इन लोगों ने कराया है। हमारी दीक्षा के माता पिता बने थे, वो भैया आए। तो मालूम ये पन्ना जिले में जैसे भिंड पर आचार्य विराग सारी कृपा बरस रही है, पूरे पन्ना जिले पर आचार्य विराग सारी पूरी कृपा है। हे मित्र, प्रदीप भैया, प्रदीप होना, प्रेमेंद्र, पप्पू, पप्पू ही ठीक है। पप्पू रह जाओगे तो सबका दुलार मिलेगा, और प्रेमेंद्र बन जाओगे तो सबका दुलार नहीं मिलेगा, इसलिए पप्पू बढ़िया है। एक भोपाल में है पप्पू, 80 साल के हो रहे तब भी पप्पू है, वे भूरा पप्पू। ओहो पप्पू, बात ऐसी है, इसलिए मैंने आपका नाम लिए। बेचारे बहुत इनका घबरा रहे थे, थोड़ा उनको माहौल चेंज कर दिया। अब विषय समझिए, योगी का जीवन पूर्ण करके जाना है तो मित्र आज से संकोच कर लेना। कभी ना कभी किसी जीव से शिक्षा ले लिया करो, और ऐसी शिक्षा लिया करो। मैंने केंचुए को देखा, मित्र आपने भी देखा होगा। केंचुआ घूमता रहता है और पोले स्थान की खोज करता है, और जब जमीन को खोद करके अंदर जाता है तो प्राचार्य जी मुख से मिट्टी भरता है और पीछे से निकालता चला जाता है। देखा, 2 इंद्रिय जीव है सुधीर, पर इतनी उसके अंदर विद्या है, मुख से मिट्टी भरता है और पीछे से निकालता चला जाता है। ए मित्र, जगत के कितने शुभाशुभ भाव आए उनको प्राप्त करके उसको निकालते चले जाओ। कुछ केंचुए से सीख लो, हर बात को पेट में रखना मत सीखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवास अत्यंत भिन्न गुण महावीर स्वामी की भवबंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में
ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। टंकोत की न्यायिक स्वामी भगवान आत्मा अनंत गुणों से संपन्न, अनंत धर्मों से युक्त होने पर भी परस्पर में एक धर्म का दूसरे धर्म में विरोध होने पर भी अविरोध है। परस्पर में एक धर्म का दूसरे धर्म में विरोध होने पर भी अवरोध है। जहाँ भुक्तृत्व न है वहाँ अभुक्तृत्व न है। भुक्तृत्व नय अभुक्तृत्व नय में परस्पर में विरोध है और दोनों धर्म एक साथ हैं। भुक्तृत्व नय के काल में अभुक्तृत्व नय भी है और युगपत होने पर भी एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। ये आत्मा भुक्तृत्व नय से अशुद्ध अवस्था से लेकर के शुद्ध अवस्था तक भुक्तृत्व नय के आश्रित है। भोजन पानी का भोग करते हुए भी ये जीव अभुक्तृत्व नय में होता है। अभुक्तृत्व नय में होता है। भुक्तृत्व नय को आपने प्रारंभ किया सुष्टु धान्य, श्रेष्ठ धान्य, अश्रेष्ठ धान्य दोनों को भोगता हुआ जीव, दोनों को भोगता हुआ जीव दिखाई दे रहा है। ये भुक्तृत्व नय कह रहा है। धान्य से लेकर के हे जीव धन धरती आदि का भी तूने भोग किया। भुक्तृत्व नय। धन धरती का भोग करने के उपरांत भी राग देश का भी तूने भोग किया। राग देश का भोग कर रहा था वो भी जीव का ही धर्म था। जगत के परद्रव्यों का भोग कर रहा है ये भी जीव का ही धर्म है। जब ऊपर बढ़ता जाता है पौद्गलिक कर्मों को भोगता हुआ, रागादि के भावों को भोगता हुआ यही जीव वैराग को प्राप्त होता है तो वैराग की अनुभूति का भोग करता है। जैसे जैसे फल लगता जाता है और पुष्प पतित होता जाता है, इसी प्रकार से वैराग्य बढ़ता जाता है जीव का तो राग पतित होता जाता है। और राग का पतन जो है ये जीव के उत्थान का कारण है। राग देश का भोक्तृत्व भोक्ति भाव को प्राप्त होता हुआ भी राग देश के भोक्तृत्व के काल में भी स्वात्मा की वीतरागता का भोग भी करता है। अब यहां विकल्प आपके मस्तिष्क में आ सकता है। राग देश के काल में भी कसाय अंश के काल में भी जीव वीतराग भाव का भी भोक्ता होता है। जब ये जीव क्षायिक सम्यक को प्राप्त होता है और क्षायिक सम्यक प्राप्त करके क्षायिक सम्यक प्राप्त करके युद्ध कर रहा है। लोग देखेंगे
कि जीव युद्ध का भुगता है, उस युद्ध के काल में भी वीतराग भाव का भुगता है। ये रहस्य विरोधी हिंसा के काल में भी उच्छायक सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व के राग की अनुभूति नहीं होती। युद्ध के काल में भी छायक सम्यक दृष्टि जीव अपने छायक सम्मित के आनंद से दूर नहीं होता। मिथ्यात्व की कीचड़ से भिन्न है, सम्मिक्त तन का वेदन कर रहा है, और छायक सम्मिक्त जो है उपसम क्षोपसम सम्मिक्त की दृष्टि से छायक सम्यक तो वीतराग सम्यक्त है। इस जीव ने दर्शन मोहिनी कर्म की छपना की है, इसलिए इसकी वीतराग संज्ञा भट्ट आचार्य अकलंक स्वामी राजवार्तिक में देते हैं। चारित्र की अपेक्षा से उसके अंदर अभी सरागता ही है, चारित्र की अपेक्षा से सरागता ही है। अभी उसके पास वीतराग चारित्र नहीं है, वीतराग सम्यक्त है। सप्तम गुण में विराजे क्षोषम सम्यक दृष्टि उपसम सम्यक दृष्टि वे चारित्र के साथ हैं, उनकी अपेक्षा से छायक सम्यक दृष्टि को सराग कहेंगे। और सप्तम गुणस्थान में बैठा जीव वीतरागी। सप्तम गुणस्थान में विराजे मुनीश्वर शुद्ध उपयोग की धारा में झूल रहे हैं। ऐसे मुनिराज भी हे मित्र श्रेणी आरोहण की दृष्टि से वे भी उनसे हीन हैं। उपसामकों की छपकों की दृष्टि से हीन है। भुक्तृत्व भाव, भुक्तृत्व भाव, भुक्तृत्व की अनुभूति लेके जो जीता है वही श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। भुक्तृत्व की अनुभूति लेके जो जीता है वही श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। प्रति क्षण भुक्तृत्व नय का आश्रय लेके रहना चाहिए। अशुभ भोग का आश्रय लेगा तब भी उसको वेदन होगा कि मैं अशुभ में हूं। शुभ का वेदन करेगा तो शुभ में हूं, और शुद्ध भाव का वेदन करेगा तो मित्र अपने आप को शुद्ध में देखेगा। मुर्दे की भांति जीना बंद करो। इस नए से अब सुनिए, ध्यान से आगे बढ़िए। मुर्दे की भांति जीना बंद करो, मुर्दे की भांति जीना बंद करो। जो जी रहा है परंतु संवेदन शून्य होकर जी रहा है। अनुभूति हो रही है, अनुभूति लेता है। दो शब्द भिन्न भिन्न राकेश पंडित जी। अनुभूति हो रही है, अनुभूति ले रहा है। गाय पानी पीती है, गाय को पानी पिलाया जाता है, क्या अंतर? गाय पानी पीती है, गाय को पानी पिलाया जाता है, क्या अंतर? गाय पानी पीती है, गाय को पानी पिलाया जाता है, क्या अंतर? समय नहीं इतना अपने पास। गाय पानी पीती है, गाय को पानी पिलाया जाता है। है जीव, गाय पानी पी रही है, वो नाली का भी पी लेती है। गाय पानी पी रही है, मित्र पता नहीं कहाँ का पी लेती है, और गाय का स्वामी पानी पिला रहा है, कुएं से खींच खींच करके और छान छान करके। उसके साथ साथ गर्मी का मौसम था, बेसन डाल डाल के।
गाय को पानी पिलाया जा रहा है बेसन डाल करके, और बेसन डाल के गाय पानी पीती है, उसकी पूरी गर्मी उतर जाती है, पूरी गर्मी उतर जाती है, विषय पकड़ना, और गर्मी उतरती है तो दूध भी अच्छा देती है। गाय को भी पानी भदौरिया जी बेसन डाल के पिलाया जाता है। हे जीव, गाय पानी पी रही है, गाय को पानी पिलाया जा रहा है, दोनों भिन्न हैं। जो पी रही है बिट्टू भैया, वो तो स्वच्छंदी होके पी रही है, वो पिलाया जा रहा है, वो स्वच्छ पानी पिलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अनुभूति ले रहा है, अनुभूति हो रही है। जो संवेदन चल रहा है, भवन की शीतलता, भवन की उष्णता, ये संवेदन चल रहा है, इंद्रिय प्रत्यक्ष। शब्द सुन रहे हो, शब्द सुनाए जा रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श कर रहे हो। हे मित्र, ये इंद्रियों जन्य जो संवेदन है वो हो रहा है, और यानी गाय को पानी पिलाया जाता है। इन सारे विषयों से नाली का पानी ना पिए सो किसान रस्सी खींच लेता है, क्योंकि उसको मैंने स्वच्छ पानी पिलाना है। नाली का पानी ना पी ले मनीष, नाली का पानी कहीं पी लिया तो अच्छा पानी नहीं पी पाई, क्योंकि पेट भर जाएगा। तो किसान रस्सी खींच लेता गाय की, ये नाली का पानी ना पीने पाए। ऐसी हे जीव, तेरा क्षोभम राकेश भाई इतनी है, ये तूने विषयों का पानी पी डाला तो स्वानुभूति के लिए वीरंतराय कर्म का क्षोभम नष्ट हो जाएगा। उससे चित्त को खींच लीजिए और अपने स्वात्मानुभूति का भोग करने के लिए आपको ज्ञानी पानी पीना नहीं है, पिलाया जा रहा है। नहीं आए समझ में? अशुभ उपयोग से हट जाएंगे, हट जाएंगे। ये बहुत दिन की तुम्हारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अशुभ उपयोग से, अशुभ के भोग से, भोगत्री नहीं ना, तो भोक्तृत्व शब्द का प्रयोग कीजिए। अशुभ भोग से हट जाएंगे, हट जाएंगे। ये तुम्हारी घिटी पुटी पुरानी बातें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होता है। गाय को तुम कितनी कहो मल मत खाना, मल मत खाना, मत खाना, किसान यदि नहीं खिलाना चाहता रस्सी खींचता है, नहीं तो गाय तो मल उठा लेती है।